जसजीत कौर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम मन को कब वश में करता है? जब मन समस्त विषयों से वैराग्यवान हो जाता है। मन विषयों से तब वैराग्यवान होता है जब विवेक हो जाता है। जिसको हम सुख समझ रहे हैं, जिसमें हमारी सुख बुद्धि है, जब उसमें घृणा बुद्धि पैदा हो जाती है कि वास्तविक इतने दिन सब विषयों को होगा, कोई शांति नहीं, कोई विश्राम नहीं, ये ज्ञान मन में नाम ही देगा। धीरे धीरे फिर उसके हृदय की निर्मलता बढ़ती है, तो मलिनता, सकामता, विषय वासना, इच्छा, ये सब नष्ट होने लगती है। जहाँ नष्ट हुई और थोड़ा सुख मन को नाम का मिला, फिर ऐसे पकड़ लेता है रोम रोम रग रग, नाम के बिना जी नहीं सकता हो। नाम उसका जीवन हो जाता है। जहाँ नाम उसका जीवन हो जाता है तो कोई भी सिद्धि, कोई भी ज्ञान, कोई भी ऐश्वर्य उससे बाकी नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस इसके लिए समय लगेगा कि हमारी जो वासनाएं, हमारी जो कामनाएं हैं, जिन वासना कामनाओं के वशीभूत होकर हमने धर्म विरुद्ध आचरण किए, जो हमारे पाप हैं, वो पहले नाम नष्ट करेगा। नष्ट करने के समय में जलन होती है, अशांति होती है। चुपचाप उसको सह जाए, अगला कोई गलत कार्य करे ना, तो लंबे समय तक नाम जपने पर फिर हृदय निर्मल हो जाता है। नाम और मन, मन और नाम एक हो जाते हैं। अब वो स्वाभाविक, जैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें हमारा कोई श्रम नहीं है, ऐसे ही नाम जपने में उसको कोई श्रम नहीं पड़ता। जो उपासक निष्पाप होने लगता है, जिसकी कामनाएं शांत होने लगती हैं, जिसको संसार में सुख नहीं अनुभव होता, क्योंकि है नहीं, दुखालयम अशाश्वतम है नहीं, भगवान में जिसका चित्त अर्पित हो गया वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो जब तक हमें कोई भी विषय अच्छा लग रहा है, जब तक हमें कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, पदवी अच्छा लग रहा है, तब तक हृदय मलिन है। और जब केवल प्रभु अच्छे लगने लगे, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, तब हृदय निर्मल माना जाता है। समझ में आया? राहुल जी, पानीपत से। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी कृपा रूपी सत्संग से तो पता लगा है कि साधना का साथ निरंतर इष्ट और गुरुदेव का स्मरण और चिंतन है। लेकिन जब हम स्मरण करते हैं तो महाराज जी सबसे पहले इष्ट गुरु की मुख से छवि तक निहारते हैं, उसके बाद मन नहीं टिकता। कृपा मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, मन टिके या ना टिके, जैसे हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो मन लगे या ना लगे, 8 घंटे किसी तरह पूरे करते हैं तो पेमेंट मिल जाती है ना। हमको ऐसे ही चल रहा है। बेईमान मन हमारा साथ दे, प्रारंभ में ऐसा संभव है। हमको जबरदस्ती से भजन कराना है। जैसे हम मन लगाएं या ना लगाएं, भोजन पा रहे, पेट भर जाएगा ना, ऐसे मन लगे ना लगे, आप नियम बना लो, इतने मिनट, इतने घंटे हमें साधना करनी है, आपको वही फल मिलेगा। और धीरे धीरे एक दिन मन लग जाएगा। मन लग गया तो महात्मा हो गया। मन ना जैसे पूछता है कि गुरु जी ने तो कहा कि इसमें सुख है, नाम में सुख है, चिंतन में सुख है, सुख नहीं मिल रहा। हाँ, जैसे पित्त का रोगी हो जाता है ना, पित्त रोग जानते हो, कफ वायु पित्त 3 है हमारे अंदर, कफ वात पित्त। जब पित्त बढ़ जाता है तो मिश्री खवाने पर जो है उसे मीठा नहीं लगता, उसे कड़वा लगती है। और वही मिश्री अधिक बार सेवन की जाए, अधिक समय तक, तो पित्त का शमन कर देगी और मीठा लगने लगेगा। दूसरा उदाहरण, जब जहर चढ़ जाता है सांप का तो नीम की पत्ती खवाने पर उसे मीठी लगने लगती है। तब पक्की पहचान है। गांव में जैसे किसी को सांप डस लिया, प्राय खेतों में काम करने वाले को ऐसा होता था, हमने देखा भी है, तो झाड़ने वाले आते थे। पहले मंत्रों का प्रभाव, वास्तविक कोई ड्रामेबाजी नहीं है मंत्रों में ताकत, पर वो मंत्र और वो पवित्रता, वो बात नहीं रहेगी। स्वार्थ के कारण सब प्रभावहीन हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं, हमने देखा है, बिल्कुल देखा है। और सांप का काटा हुआ विष चढ़ते हुए उसको देखा और विष उतरते हुए भी देखा है। 7-8 वयोवृद्ध आए थे, जब जिसको सांप काटा था तो सबसे पहले उनको नीम की पत्ती खवाई, कैसी लग रही, और मीठी लग रही, उनका पक्का पक्का सांप ने काटा है। फिर फूल की थाली में पीछे उन्होंने कुछ लिखा और ऐसे पीठ में ऐसे चिपक गई एकदम, बोले अब दूसरा प्रमाण पक्का, इसमें विष चढ़ गया है। फिर इसके बाद मंत्र झाड़ना शुरू किया, 8 घंटे लगभग लगे होंगे, एकदम फ्रेश हो गया। कोई मंत्रों का प्रभाव होता है, ऐसा नहीं होता कि सब गप्पे हैं। तो ऐसे ही विषय है जहरीला तो मुझे मीठा लग रहा है, तो हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा हुआ है इसलिए मीठा लग रहा है। नाम है मीठा तो मुझे कड़वा लग रहा है, तो माया का पित्त बढ़ा हुआ है इसीलिए वो। तो राधा नाम सुधा रसम, देखो राधा 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 में कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप देखो जब करके धीरे धीरे जब आपका ये माया रूप हटेगा ना, आपको रोना आएगा, रोमांच हो जाएगा। इस राधा कोई आप निरंतर जपते, लेकिन कोई राधा बोले तो ऐसा लगे इसके चरण चूम ले, इसके चरण चूम, ऐसे पिघला पिघला हृदय को, पर दीर्घ काल सत्कार पूर्वक जपते रहो तो अच्छा लगने लगेगा। अब हमारा जन्म जन्म से अभ्यास है भोगों का, बहुत बढ़िया अभ्यास भोगों का है, ऐसे जल्दी थोड़ी छूट जाएगा। देखो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ उसके मुख में दुग्ध लगाती है, किसने सिखाया कैसे पान करना है? पूर्वाभ्यास है ना। अभी बिल्कुल छोटा, बिल्कुल व्यवहार को नहीं जानता, और ऐसे आप कीजिए वो रोने लगेगा। ये क्यों? इसको क्यों जानता है?
बोले पुराना गुरु है, वो जानता है इस बात को, ऐसे करो, किलकारियां मानने लगेगा। मतलब प्यार को, आक्रोश को वो जान रहा है। तो ऐसे ही जैसे शरीर का विकास होता है तो पूर्वाभ्यास सारी असत क्रियाएं जागृत हो जाती हैं और उसकी वही रति होती है जहां पूर्व रति हुई है। इसीलिए जब अब वो गुरु में, वाणी में, नाम में मन लगाना चाहता है, मन नहीं लगता, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका उधर है। दूसरा उदाहरण, पूर्व जन्म में बहुत भजन किया, किसी कारण भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो बचपन से किसी ने सिखाया नहीं कि भजन करना है, किसी ने नहीं सिखाया, अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ लगभग 5-6 वर्ष के ही होंगे तो ढेर सारी चालीसा बटूट करके मंदिर में जाना, घंटों उनका पाठ करना, तिलक लगाना, स्कूल जाना। जब कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, शाम के आके भागवत पढ़ना, रामायण, तो एकांत बैठते तो लगता अम्मा मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, यार कौन साथी है यहाँ, पता नहीं कब मर जाएंगे, तो हमारा साथी कौन है? हृदय में आता भगवान के सिवाय कोई साथी नहीं, भागो भगवान की प्राप्ति करो। क्या है भगवान, कैसा है आनंद, ये हम किसी सुन सुना के पढ़ पढ़ा के नहीं, कक्षा 9 पास हुए, मन भागो, बस दृढ़ निश्चय, भागो। जैसे कोई भूताकर्षण नहीं होता, ऐसे भागो। ये क्या था? पूर्व जन्म का अभ्यास, भजन का। चूक हो गई थी, भगवत प्राप्ति नहीं, बचपन से छा गया मन में अभ्यास। वही मन तो था जो पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, धन कमाएंगे, ब्याह करेंगे, परिवार में रहे, वही तो मन है ना। वो मन क्या सिखा रहा है? भागो, संसार से वैराग्य करो, ये सब मरने वाले हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सच्चा मित्र तो भगा दिया। 13 वर्ष की अवस्था, आज पूरा जीवन इसी मार्ग में। मन ने किया ना, मन ने तो हमको कोई जबरदस्ती किया क्या? मन ने किया। अब मन को पूर्वाभ्यास में अच्छा अभ्यास बन गया तो इस जन्म में आके उसने खोल दिया, मार्ग चल लिया। और पूर्वाभ्यास गंदा तो बचपन से गंदी क्रियाओं में रति होने लगती, नहीं होने लगती। इसमें मन का क्या दोष, जहां उसको लगाया गया है। तो अब क्या है, अब हम मनुष्य जीवन में जबरदस्ती उसको गंदी बातों से हटा के अच्छी बात में लगाना चाहते हैं। अब वो लगता नहीं है तो उसकी चिंता मत करो। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, एक बार उसको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं सकता। और आप उल्टा समझ गए कि उसके बिना हमें चैन नहीं, तो तुम्हें परास्त की। अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरे बिना इसकी सत्ता नहीं, तो तुम जीत लोगे। पर होता क्या है कि वो जब कहता है अमुक चीज, तो हम कांप जाते हैं कि अगर नहीं दी तो हम मर जाएंगे, हम तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा मन का। फिर क्या, घबरा जाता है, जलता है, और वो वही करता है जो मन करता है। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। और साधक है वो नहीं, धर्म विरुद्ध बिल्कुल नहीं, वो जलाता है, उस जलन को सह जाता है। उसका परिणाम होता है सहत सहत बाढ़े भगत, उसके हृदय में भक्ति बढ़ती है, वो हरि गुरु को प्राप्त होता है, उसे फिर स्वाद आने लगता है परमात्मा। समझ गए ना?